हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आई चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप अगर मुझे डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं नए नए टॉपिक्स को लेकर के आती हूं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वक्फ बोर्ड के बारे में। आई होप आपने सुना होगा इस टॉपिक को या फिर इस चीज़ के बारे में। शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। वक्फ बोर्ड जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित बोर्ड है जो कि मतलब कि अलग ही दिशा में काम कर रहा था। मतलब जो है यहाँ पे पता है अवधारणा कैसी थी। अगर वक्फ बोर्ड सोच ले, मात्र सोचने से कि सोच ले ये ज़मीन मेरी है, तो वो बस उसकी हो गई सोचने मात्र से। मतलब समझ रहे हो कितना बढ़िया जादू चल रहा है यहाँ पे कि सोच लो और कुछ भी तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ ज़मीन सोच लेते थे और ये इनकी हो जाती थी। और जो मालिक था वो जो है कोर्ट भी नहीं जा सकता था। वो जाएगा कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल में जाएगा। कहाँ पे? वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाएगा। सुनवाई होती ही नहीं थी क्योंकि उनके सारे लोग वहाँ बैठे होते थे। तो इसको हटाने के या फिर जो इसके अधिकार है या इसकी शक्तियाँ एकदम इतनी बढ़ गई हैं उसको कंट्रोल करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे शिकायत की थी। महिलाएं होगी, सिया होगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही बोला था कि भाई हमारी ही कम्युनिटी के हैं लेकिन हमारा ही शोषण कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सुधारो। सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत टाइम से चीज़ें चल रही थी। हाई कोर्ट दिल्ली में भी चीज़ें चल रही थी बहुत टाइम से। दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 123 संपत्तियाँ ऐसी थी जिनको बोला गया था कि भाई वक्फ बोर्ड ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। बेचारे लोग जो है पीड़ित हैं, वो परेशान हो रहे थे। तो इसको लेकर के एक जो है बिल पास किया जाने वाला है जिसमें इसकी शक्तियों को कंट्रोल किया जाएगा या कंट्रोल होगा। देखो आर्टिकल यहाँ पे क्या लिखे, 2 आर्टिकल उठाए मैंने। वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी, बिना सत्यापन नहीं ले सकेंगे जमीन। यहाँ पे सत्यापन नहीं होता था पहले। इनका मन करता था ये जमीन मेरी है तो मतलब इनकी हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पे देखो वक्फ की अनियमितताएं दूर करना चाहती है सरकार। सरकार खुद से नहीं कर रही है, सरकार खुद से नहीं कर रही है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपील की है मतलब कि यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 1995 में या फिर उसके बहुत पहले जो है जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने जो है होता है ना कि किसी स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है उसका तुष्टिकरण करने के लिए उसके अधिकारों को एक तरीके से बढ़ावा दे दिया था, जिसकी वजह से आज तक चीज़ें चल रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे के बाद और हमारी जो होती है सेना या हमारा जो भी सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी की ज़मीन है इंडिया में वो वक्फ बोर्ड के पास है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है बदलाव होने वाले हैं। संसद में संशोधन के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अनियंत्रित शक्तियां जो है कम हो जाएंगी। रेलवे और सशस्त्र बल के बाद जो है 3rd नंबर पर इनके पास भूमि का स्वामित्व है, इतना ज़्यादा है। ठीक है, मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाएं हो गई, सिया, बोहरा, मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अलग जगह पर मांग की थी क्योंकि इन्हीं की ज़मीन उठा रहे थे ये लोग। आपको करता हिंदू की ज़मीन तो उठाएंगे नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी की ज़मीन उठाएंगे ये लोग। ठीक है, लगभग देश में जो है 30 वक्फ बोर्ड हैं। देखो सेंटर के भी होते हैं, कुछ सेंटर मतलब सेंट्रली भी होते हैं और ज़्यादातर होता है कि एक स्टेट का एक वक्फ बोर्ड तो होता ही होता है। तो यहाँ पे लगभग 30 आपको देखने को मिल जाएंगे। हर बोर्ड से हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। जब इतना राजस्व प्राप्त होगा किसी सरकार को तो आपको लगता है कि उसकी शक्तियों को कंट्रोल करेंगे? सरकार खुद नहीं करना चाहती थी। जब यहाँ पे शिकायत की गई लोगों के द्वारा कि भाई इसको ठीक करो, ये ठीक होना चाहिए, तो यहाँ पे बात हो रही जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है धारा नंबर 3। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। अगर वक्फ बोर्ड को ऐसा लगता है कि कोई भी वक्फ की संपत्ति है तो उसके सिर्फ इतना सोचना ही काफ़ी है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। संपत्ति का मालिक कोर्ट भी नहीं जा सकता है। ये जो है धारा 3 अच्छे से याद रखिएगा। वक्फ क्या है और जो है 1954 का जो 1995 बोल लिया मैंने, 1954 का जो है एक्ट क्या है ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। अंग्रेजों ने ये बोला था कि भाई ये जो आपने बकवास बना रखा है या जो बोर्ड बना रखा है ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर बात करें वक्फ क्या होता है, एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि मतलब ईश्वर के नाम या मतलब यहाँ पे अगर अल्लाह बात करें अल्लाह को या जो भी बोलते हैं खुदा के नाम पर अर्जित संपत्ति। यहाँ पे जो संपत्ति अर्जित की जा रही है वो खुदा के नाम पर की जा रही है कि भाई हम लोगों का भला करेंगे, लोगों के लिए कुछ चीज़ें अच्छी करेंगे। लेकिन लोग जो है जो परेशान हो रहे जिन्होंने अपील की है उन्होंने बोला है कि ये बोल तो रहे हैं कि हम लोगों के भलाई के लिए यहाँ पे ज़मीन इकट्ठा करें, संपत्ति इकट्ठा करें, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है बड़े रियायती अमीरों का बोलबाला है और वो सारी संपत्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी भी गरीब की मदद यहाँ पे की नहीं जा रही है। ठीक है, फिर हो गया क्या वक्फ मतलब
1954 का जो एक्ट हमारा है वो क्या बोलता है। तो लिखा है वर्ष 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट 1954 पास किया गया। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रख रखाव तक को लेकर प्राविधान किए गए हैं। एक्ट के प्राविधानों के मुताबिक 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। ये 1995 जो है ना, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ी सी चीज़ें अलग देखी जा रही है कि भाई जो ओवैसी हैं, सुना होगा आपने ओवैसी जी के बारे में, तो उन्होंने बोला है कि बीजेपी तो स्टार्टिंग से ही चीज़ें करना चाह रही थी ऐसे, तो अलग अलग चीज़ें चली। देखो आपको बता दिया मैंने, अंग्रेजों ने बताया था कि ये बकवास चीज़ है। प्रबंधन कैसे किया जाता है, नियम अधिनियम कानून बने हुए हैं, हर स्टेट में जो है अलग अलग चीज़ें चलती हैं, अलग अलग लोग वहाँ पे रख रखाव करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ये सारा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर दिया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऐड की है। ये देखो जस्ट फॉर द नॉलेज है, ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। जो मेन मुद्दे थे, जो मेन पॉइंट्स थे, मैंने आपको सारे यहाँ पे अच्छे से समझा दिए। ठीक है, दिल्ली वाला भी बता दिया कि 123 संपत्तियों को वहाँ पे अवैध घोषित किया गया था। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। प्रश्न हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है 1959 में, आई थिंक 1954 है ये, 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट 1954 पास किया गया था। सही है बिल्कुल। वक्फ जो है एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खुदा के नाम पर अर्जित वस्तु है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, माना हो जाता है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है, बताया मैंने ऑलरेडी, हमारे पूरे इंडिया में लगभग 30 देखने को मिल जाएंगे आपको, ये भी सही है। रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा भूमि है, रेलवे के बाद जो है सशस्त्र बल सेकंड नंबर पे आता है, जो ये वक्फ बोर्ड है ये थर्ड नंबर पे आता है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये जो है गलत हो जाता है। तो जिसने भी आर्टिकल पढ़ा है मुझे कमेंट करके बताइए कि लगभग अभी वक्फ बोर्ड के पास कितनी परिसंपत्ति है, कितनी ज़मीन है, आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक होता है यहीं पर खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए ताकि जो है आपके दोस्तों को भी कुछ नए नए टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल जाएगा। 10 मिनट का वीडियो है, अगर आप मतलब 2x की स्पीड में देखेंगे तो 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा और आपको अच्छी खासी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।